वर्तमान समय में उदा किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विवाद के घेरे में है। वैसे तो उदा किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र जब से बना है तब से विवादों के घेरे में रहा है। इसी कड़ी में क्या प्रतिक्रिया है पूर्व जिला परिषद सह सेवानिवृत्त शिक्षक अमलेश बाबू व जदयू प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि समाज सेवियों का, आइए जानते हैं। मेरा प्रतिक्रिया तो कल मैं अपने मनोदशा को दर्शा ही दिया है। निश्चित ही नगर परिषद संघर्ष में तब्दील होते नजर आ रहा है, तो कल भी हम बोल ही दिए हैं। तब हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है। मेरा सोच कहा कि जहां भी विवाद होगा, वो घर हो या संगठन हो या समाज हो, विवाद से विकास अवरुद्ध होता है। विकास अवरुद्ध न हो, विवाद समाप्त हो, इस पक्ष में हम सब दिन रहे हैं, आगे भी रहने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो विवाद हुआ है, हम जो पत्र को देखे हैं, ये पत्र से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्य पार्षद महोदया मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को चिट्ठी लिखते हैं, निर्देश देते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे निर्देश के आलोक में आप अगला कार्रवाई करें। निष्कासन का तो ऐसा कोई स्पष्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा है। किस आधार पर गैर संवैधानिक ढंग से इन लोगों को सदन से निकाला गया, यह लोकतंत्र की हत्या है। इसका मैं भूरी भर्त्सना करता हूं, विरोध करता हूं। लोकतंत्र में जनता के हक और हुकूक का सवाल जवाब करना एक जनप्रतिनिधि का वक्तव्य और कर्तव्य दोनों बनता है। जनता चुन के भेजती है अपनी समस्या को सदन में रखने के लिए। अब सदन में रखने के लिए बहस हो रहा है, बहस के दरमियान ही किसी पार्षद को निकाल देना, यह गैर संवैधानिक है, यह मोनोपोली है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता है। हम अभी भी अपेक्षा करेंगे, इतना घटनाक्रम होने के बावजूद भी जो चर्चा पूर्व के वक्ता किए हैं, उस चर्चा पर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों अमल करें, आपस में शांति सद्भाव का माहौल बनावें और चहुमुखी विकास नगर परिषद का करें। विवाद में विकास अवरुद्ध होगा, इस शब्द को दोहराने में हमको कोई हिचक नहीं हो रहा है। आपका नाम? प्रदीप मंडल, प्रखंड अध्यक्ष उदा किशुनगंज जदयू। देखिए, अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, देखिए यहाँ जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजे हैं अपनी समस्या को लेकर, लेकिन यहाँ सुनने में जो आ रहा है खुद जनप्रतिनिधि पीड़ित है। अगर इस प्रकार से इस समस्या पर आपका क्या कहना है? इसमें है कि पार्षद जो है ना, पार्षद अपने क्षेत्र की जनता, गरीब जनता, उसका समस्या उठाने के लिए मुख्य पार्षद जो अनुसुईया है और उप पार्षद मिंकी देवी, दोनों के पास में और कार्यपालक पदाधिकारी जब से ही आए हैं, 4 महीना होता होगा, जब से आए हैं तो विवाद की घेरा में। हम पार्षद का विरोध नहीं करते हैं, नहीं कार्यपालक पदाधिकारी का, लेकिन उसका कर्म जो है भ्रष्ट पदाधिकारी का विरोध करते हैं कि ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं हो। हम जैसे सर्व शौचालय के लिए चौसा चौक पे बोले थे, पटेल चौक उदा किशुनगंज पे बोले थे, उस सब पर उसका ध्यान नहीं आकर्षित होता है। और जनता वार्ड पार्षद भी अगर कोई समस्या लेके जाता है तो उस पर उलझता है। और सुनने में एक चीज और आता है कि जो सफाई कर्मी था पहले से लोकल में गरीब गुरबा, उसको हटाकर या अपना चाहते हुए निजी सफाई कर्मी को बहाल किया। या अगर ऐसा नियम हो, कार्यपालक को पता हो, लेकिन हम लोगों का संयम में तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं उसका कर्म का हम विरोध करते हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी का विरोध करते हैं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम अपने सरकार का गिला हो। आप लोगों को जो जनता चुन के भेजे हैं अपनी समस्या को लेकर, आप लोगों को क्या समस्या हो गई जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सबसे पहले जनता चुन के हम लोग को भेजी है कि अपनी समस्या को रखने के लिए और काम करवाने के लिए। ठीक, जब हम लोग का ही यहाँ जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं सदन में, जब कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के पास आवाज़ उठाते हैं, तो हम ही लोग का आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाता है और हम लोग को निष्कासित किया जाता है। जब हम लोग जनता की मुद्दा को रखते हैं
कि ये काम होना चाहिए, इंदिरा आवास वाला काम हो। आज 2 साल बीतने को है, ना इंदिरा आवास का मतलब कोई काम हुआ है अभी तक, ना क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, ना वो दूर हुआ है। जब मैं अपना ही बात नहीं रख पा रहा हूँ तो जनता की समस्या में क्या रखूंगा। ऐसी पालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और ऐसा कार्यपालक पदाधिकारी जो कि अपने आवास से ही ऑफिस को चलाने का काम करता है। जब ऑफिस का कार्य खत्म हो जाता है तब 9 बजे 10 बजे रात्रि तक ये लोग बैठ के क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये भी एक संदेह है। और यह भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन पुत्र और उप चेयरमैन पति के द्वारा बड़े पैमाने पे धांधली बढ़ती जा रही है और इसी मामले में 3 वार्ड पार्षदों को निष्कासित कर दिया गया है। ये कहीं से उचित है और इस पे आपका क्या कहना है? यार देखिए, सदन जो चलता है आम लोगों के राय से चलता है, चाहे पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो। जनप्रतिनिधि को आवाज़ उठाने का मतलब हर मुद्दा पर उसका दायित्व है। लेकिन यह जो घटना हुआ इसमें मतलब वार्ड पार्षद सदस्यों को जो निष्कासित किया गया, इसमें था क्या कि पहले उसको नोटिस देना चाहिए था, नोटिस दिया नहीं और 3 नोटिस मतलब के बाद जो है निष्कासन का ये मुद्दा बनता है, जो 60 दिन का किया या जितना दिन का उसको करना था करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सदन में भी नियमता है कि उसका प्रतिनिधि जाए नहीं। हर जगह हमारे पास में सरकार का पत्र भी है, यदि आप लोग कहते तो हम लेते आते। ऐसा नियम है, रूल एक्ट है कि मतलब प्रतिनिधि कहीं पर न सदन में जा सकते हैं। तो इसका भी अब मानना हुआ कि चेयरमैन उप चेयरमैन के पति या प्रतिनिधि को आना ही नहीं चाहिए था। जब आकर के सदन में मामला गड़बड़ा दिया, जो कि मतलब कहीं से उचित बात नहीं है। प्रतिनिधि अपनी बात रख रहा था और उसको गैरकानूनी ढंग से निष्कासित करना, ये तो लोकतंत्र का हत्या है। इसके लिए प्रतिनिधि जो हमारे हैं, हम भी मतलब संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, समिति संघ के, वार्ड पार्षद को भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, जिससे कि मतलब गैर कानूनी ढंग से इसके साथ जो घटना हुआ है निष्कासित का, पूरे बिहार राज्य में एक मतलब मिसाल पेश होगा। मैं आग्रह करना चाहूँगा वार्ड पार्षद से कि हाईकोर्ट जाएं और मामला को हाईकोर्ट में रखे, न्याय मिलेगा इन लोगों के साथ, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।